तिरंगा यात्रा आप लोग आज निकाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद। इस पे लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग, कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जो हमारे सेना ने पाकिस्तान में घुस करके जो पराक्रम दिखाया है, पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रहा है। ये जो भी तिरंगा यात्रा हम लोग के द्वारा निकाला गया है, ये सैनिकों के सम्मान में निकाला गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुली जो हम लोगों ने ऑपरेशन हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर में घुस करके किया है, आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया है, आतंकवादियों को घर में घुस करके मारा है। सफल ऑपरेशन के बाद हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला है। इसमें कोई, आप देख रहे हैं जो भी है, इसमें कोई भी झंडा पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। हम देश के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में, और जो ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है उसके लिए हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा निकाला है। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है और विपक्ष का काम ही है कहना, वो कहते रहेंगे, उससे कोई। बिहार में चुनाव है, उसका माइलेज लेने के आप लोग प्रयास कर रहे हैं। जो ये ऑपरेशन है, लड़ाई तो बिहार में नहीं हुई है, लड़ाई तो दो देशों के बीच में हुआ है। भारत ने हमला किया है पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान और भारत के बीच में लड़ाई हुई है। इसमें बिहार कहाँ से आ गया? बिहार बंगाल की कहाँ से बात हुई? ये तो हमारे देश की सुरक्षा की बात थी, देश के सम्मान की बात है। हमारे सैनिकों ने देश के गौरव के लिए लड़ाई लड़ा है, अपने जान को कुर्बान दिया है। इसमें राज्य की कहाँ से बात है? पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे जा रहे हैं। जो भी हमारी लड़ाई हमारे सैनिकों ने लड़ा है, हमारी जो थल सेना है, जल सेना है, नभ सेना है, तीनों सेनाओं को हम धन्यवाद देते हैं। हम सभी लोग, हम शाहपुर विधानसभा की तरफ से धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं। जिस साहस और पराक्रम से उन्होंने लड़ा है, और पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके और टारगेटेड ठिकाने पर, ऐसे नहीं कि हवा में जा कर के वार किया है, जिसको टारगेट किया उस टारगेट को ध्वस्त किया। और टारगेट वो था, वो सैन्य ठिकाने था, आतंकवादियों के ठिकाने थे, न कि पब्लिक ठिकाना था। हमारे भारतीय सैनिकों ने जो ठिकाना बनाया, वो सैनिक ठिकानों को बनाया। चूँकि वहाँ से हमारे ऊपर ड्रोन और मिसाइल से हमला हो रहा था, इसलिए सैनिक ठिकानों को ठिकाना बनाया गया। और जहाँ आतंकवादी रहते थे, उनके रहने के घर को, आतंकवादी के ठिकानों को हमारे सैनिकों ने ठिकाना बनाया है। कोई पब्लिक प्लेस को हम लोगों ने ठिकाना हमारे सैनिकों ने नहीं बनाया है। इसलिए हम लोग उनके सम्मान में, वीर सैनिकों के सम्मान में, सफल सिंदूर ऑपरेशन के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाले हैं। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। शाहपुर विधानसभा जो विधायक हैं राहुल तिवारी, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भगौड़े हैं, मौका था पीओके लेने का, पीओके नहीं आप लोग ले पाए। छोड़िए, वो क्या कहेंगे, उनके बारे में हमको कुछ नहीं कहना है। भगोड़ा कौन है? आज 1947 के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री ने हिम्मत दिखाया, वो 56 इंच के सीना वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो पहली बार विश्व में हुआ, जो न्यूक्लियर बम रखा है, जो कहता है कि हम न्यूक्लियर पावर है, तो हम न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे। विश्व में कोई भी, अमेरिका भी वैसा काम नहीं किया है कि जो न्यूक्लियर एटम का जो देश है, न्यूक्लियर बम रखा है, उसके घर के अंदर में घुस करके अगर किसी ने हमला किया, सक्सेसफुल हमला किया, आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, तो 56 इंच के सीना वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। इसमें कोई शक नहीं है। पिछली कई बार आप 26/11 की घटना देखिए, आप यहाँ पर संसद भवन पर हमला हुआ, और ट्रेन में हमला हुआ, कई बार हमला हुआ, कई लोगों के पुलवामा, इसके पहले भी आपके जो कांग्रेस के रीजन में जो कई बार जो आतंकवादियों के द्वारा हमला हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए। तो कभी इस तरह का नहीं हुआ। पहले डोजियर लोग खेलते थे कि हम डोजियर सौंप रहे हैं, आप हमको डोजियर सौंप लिए। लेकिन हमारे 56 इंच के सीना वाले नरेंद्र मोदी जी ने जो साहस कदम उठाए, ये विपक्ष के लोग तो कहते थे, जब 10 दिन बीत गया तो नरेंद्र मोदी कुछ कर नहीं रहे हैं, नरेंद्र मोदी कुछ कर नहीं रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी हमला करने लगे तो ये लोग हमला सक्सेसफुल हुआ। सब हमारे, हम लोग को कोई पब्लिक, कभी लड़ाई का घोषणा नहीं होता विधिवत कि हम दोनों देशों के में लड़ाई था। भारत ने कभी नहीं कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर रहे थे। जो आतंकवादी भारत में आकर के हमारे निर्दोष लोगों को मार रहे थे, हमारी माँ बहनों के सिंदूर को मिटाया, उस औरतों के सामने, उस पत्नी के सामने पति को मारा और जात पूछ करके मारा, उसके माने सम्मान में, अपने बहनों और बेटियों के सिंदूर के सम्मान में ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन रखा गया था। और सम्मान पूर्वक हमारे सैनिकों ने लड़ाई लड़ी और सक्सेसफुल हुआ। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को, देश के सैनिकों को धन्यवाद। यहाँ के जो सांसद हैं सुदामा प्रसाद, वो कह चुके हैं कि कौन देखने गया था कि जात पूछ कर मारे थे। अरे अब ये तो अलग की बात है। ये सुदामा प्रसाद देखने के लिए जाएंगे?
जो वहाँ कश्मीर में पहलगाम में जहाँ घटना हुआ वहाँ जो उपस्थित है वो ना देखेगा भाई। वीडियो वायरल है, पूरा देश है, जाकर के ओवैसी से पूछे। ओवैसी जस आदमी भी, सांसद ओवैसी जस आदमी ने भी इस बात को कबूल किया कि जात पूछ करके मारा गया। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए उनको? भारतीय जनता पार्टी नहीं, सबसे कट्टरपंथी ओवैसी जैसे सांसद ने इस बात को माना कि धर्म पूछ के मारा गया, और इस ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने खुल करके समर्थन किया। तो इसे इस सांसद इनको क्या कहना है? तो सांसद सुदामा प्रसाद, पप्पू यादव भी सांसद, छोड़िए, इन लोगों का कोई गिनती है? इन लोगों का कोई गिनती है? ये चर्चा में बनने के लिए उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। इनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। ये लोग बयान अनाप शनाप देते हैं, देते रहते हैं। देखिए, ये तो ट्रंप खुद आकर के बोले कि मैंने सीज फायर के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसमें हमको सफाई देने की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी ने कभी सफाई नहीं दिया कि ट्रंप ने हमको कहा सीज फायर करने के लिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ, भारत के डीजीएमओ से बात किया। उस पहल पर, पाकिस्तान के पहल पर सीज फायर हुआ, न कि भारत ने पहल नहीं किया है। पाकिस्तान ने इस बात को भी माना है कि हमारे डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात किया है, और उसके बाद ये सीज फायर हुआ। इसमें कहीं ट्रंप की सहभागिता नहीं है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी ने ट्वीट करके भी बताया कि हमारी कहीं इस सीज फायर में हमारी मध्यस्थता नहीं थी। हाँ, जरूरी है कि सीज फायर हुआ, हम धन्यवाद दिए। सीज फायर हुआ तो जो मतलब भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लोग याद किए। सोशल मीडिया पर पूरा वही छाई रहे कि जब 1971 में युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, मौका था, नहीं 2 टुकड़े प्रधानमंत्री कर पाए। अरे तो पीओके क्यों नहीं ले ली उसी समय? इंदिरा गांधी जी पीओके दिया कौन? पीओके को भारत से अलग किसके शासनकाल में हुआ? जो आज पीओके कर रहे हैं वो भारत से पीओके को अलग कौन किया? किसके शासनकाल में पीओके अलग गया? और इंदिरा गांधी जी ने क्यों नहीं पीओके ले लिया उसी समय? उसके बाद कई भारत के माने प्रधानमंत्री जो कांग्रेस से हुए, उसके बाद भी कई बार हमला हुआ, उन्होंने क्यों नहीं पीओके ले लिया? वो लोग तो जब हुआ तो डोजियर बैठ करके टेबल पर बात करते थे। वो चिकन बिरयानी खाने वाले लोग हैं, वो क्या बात करेंगे? हमारे 56 इंच के सीना वाले नरेंद्र मोदी जी ने जो साहसिक कदम उठाया वो विश्व में किसी ने नहीं उठाया। जो न्यूक्लियर, अपने को न्यूक्लियर पावर कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, अगर हमको छेड़ेंगे तो न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे, उस भय से भी भयभीत हमारे प्रधानमंत्री नहीं हुए और न्यूक्लियर बम के पास में जाकर के मिसाइल को गिराए। जी हाँ, वो भूकंप आ गया है, आपको पता नहीं है? तो वहाँ पर जहाँ न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान रखा है उसके बगल में भूकंप आया, वो भी भारतीय मिसाइल के हमला के बाद आया। हम लोग मिसाइल, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, एटम बम से भी डरने वाले नहीं हैं, किसी मिसाइल से भी डरने वाले नहीं हैं। और जिस दृढ़ता के साथ और वीरता के साथ हमारे सैनिकों ने लड़ाई लड़ा, मैं पुनः उन सभी सैनिकों को धन्यवाद देता हूं। नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे विदेश मंत्री जी, जिस तरह से वैश्विक स्तर पर अपनी भारत के साथ विदेश के लोगों को जोड़ने का काम किया, एस जयशंकर जी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। सभी को हम धन्यवाद देता है कि सभी लोगों ने साथ दिया। साथ ही साथ भारत की पूरी जनता, पूरी 140 करोड़ जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि सारे लोगों ने इस सेना के कार्रवाई को एक मत होकर के सपोर्ट किया। इसमें पूरा देश का सहयोग रहा, पूरी पार्टियों का सहयोग रहा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जब ऑपरेशन हुआ तो सारी पार्टियों ने सरकार का साथ दिया है। आज भले विपक्ष जो कहे, उस दिन तो सिंदूर ऑपरेशन के साथ में पूरी पार्टी थी।